स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बहुत गहराई से कहा था, सच्चा मित्र वही है जो सिर्फ आपके सुख में नहीं बल्कि आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहता है। सोचिए, आज के इस स्वार्थी दौर में जब लोग दोस्ती का नकाब पहनकर अपने मतलब निकालते हैं, तो ऐसे में एक सच्चे मित्र की पहचान कर पाना कितना ज़रूरी हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं बिना कोई निशानी छोड़े। मित्रों, अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे छलपूर्ण रिश्तों को पहचान करें, क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो ये नकली दोस्त हमें उस गहराई तक गिरा सकते हैं जहां से उठना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 ऐसे संकेत जो किसी भी कपटी मित्र की पहचान को बेनकाब कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले सबक बन सकते हैं। तो चलिए खुद को इन नकली रिश्तों से बचाना सीखते हैं और सच्चे निस्वार्थ मित्रों की पहचान करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। नंबर 1, पीठ पीछे बुराई करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ़ों के पुल बांधता है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में वह इंसान आपकी बुराई करता है, तो दोस्तों समझ लीजिए वो आपका मित्र नहीं, वो एक मुखौटाधारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सटीक कहा है, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सामने भी और आपकी पीठ पीछे भी एक जैसा व्यवहार करे, क्योंकि इंसान आपके राज दूसरों से बांटता है, वो कभी भी आपके भरोसे के काबिल नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो सिर्फ आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं बल्कि धीरे धीरे आपकी छवि को भी मिट्टी में मिला देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए सावधान हो जाइए, अपनी संगत को पहचानिए। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। आपने राज सिर्फ उन्हें बताइए जो आपकी गैरहाजिरी में भी आपके लिए खड़े रहे और आपकी इज्जत को अपना सम्मान समझे, क्योंकि असली मित्र वही होता है जो आपकी कमज़ोरियों को भी दुनिया से छुपा कर रखे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी ताकत बन जाए। नंबर 2, सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्ती करना। एक धोखेबाज मित्र वो कभी आपकी दोस्ती नहीं बल्कि आपसे मिलने वाले फ़ायदे को अहमियत देता है। जब उसे आपकी ज़रूरत होती है तो वो बड़ी मिठास से बात करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी भावनाओं को छूने वाली बातें करेगा और मदद मांगते वक्त ऐसे पेश आएगा जैसे कि आप ही उसकी दुनिया हो। लेकिन जैसे ही हालत पलटते हैं, जैसे ही आपको उसकी ज़रूरत है, तो देखिएगा या तो वो बहाने बनाएगा या फिर आपकी मौजूदगी का नज़रअंदाज कर देगा। यहीं से फ़र्क समझ आता है सच्चे और स्वार्थ दोस्त में। स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा था, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख में भी साथ हो और आपके दुख में भी मजबूती से खड़ा रहे। सच्ची दोस्ती कोई सौदा नहीं होती, वो तो एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से नहीं समर्पण और सच्चाई से चलता है। इसलिए जब भी किसी रिश्ते में बार बार सिर्फ एक तरफा उम्मीदें और झूठे बहाने दिखे, तो समझ लीजिए जो दोस्त नहीं आपकी भावनाओं का सौदागर है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने दिल को वहाँ खर्च कीजिए जहाँ उसका मूल्य समझा जाए। नंबर 3, जलन और ईर्ष्या रखना। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके दोस्त आपकी सफलता पर दिल से खुश होते हैं या फिर अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं? क्योंकि याद रखिए, कपटी मित्र आपकी कभी तरक्की को पचा नहीं पाते। वो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही होती है, जलन की आग। ऐसे लोग
आपको ताना मारते हैं, आपके सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कुछ बड़ा हासिल करते हो तो वो कहेंगे अरे किस्मत से हो गया होगा, यह देखते हैं कितना टिकता है। ये बातें छोटी लगती है लेकिन आपके मनोबल को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत गहराई से कहा था, जो व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी हर उड़ान पर तालियां बजाए, न कि आपके पंख काटने की कोशिश करे। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो आपकी जीत पर मुस्कुराए तो सही, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा हो, पीछे से तो बस एक बात सोच रहे हो, काश ये गिर जाए। ऐसा रिश्ता सिर्फ बोझ होते हैं, उन्हें पहचानिए और खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ में चलने वाले का दिल भी बड़ा होना चाहिए। नंबर 4, धोखा देने की आदत। कपटी मित्र हमेशा धोखा देने की फिराक में रहते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, आपके राज दूसरों को बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको अकेला छोड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मित्रता विश्वास की नींव पर टिकी होती है, और अगर कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ता है तो वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। नंबर 5, सामने मीठा बोलना लेकिन पीठ पीछे वार करना